हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आंतरिक तार का स्थापन एवं उनका मूल्यांकन, यानी एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग। इसमें अभी तक मैंने आपको 4 लेक्चर बता दिया है। यह अगला लेक्चर है। इसमें हम लोग आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आप एक देखिए, यहाँ पर एक हाल 25 मीटर गुणे 20 मीटर का है। इसमें 250 लक्स का प्रदीपन किया जाना है। इस हाल को प्रदीप्त करने के लिए 40 वाट की दोहरी ट्यूबलाइट लगाई जानी है। यदि ट्यूबलाइट की प्रकाश 45 ल्यूमेन प्रति वाट है तो ट्यूबलाइट की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उपयोगिता गुणांक आपका 0.5 तथा हास्य गुणांक 0.9 है। यह सवाल में दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस सवाल में क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके सल्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है एक हाल है और हाल का साइज़ दिया गया है 25 मीटर गुणे 20 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक हाल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग एक हाल बना लेंगे इस तरह से, और यह हाल हमारे पास जो साइज़ में दिया गया है, इसकी लंबाई कितना है 25 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितना दिया गया है 20 मीटर। इस साइज़ का हाल है। यानी अब हम लोग देखेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो इसके जो तल का क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा। तो हम लोग यहाँ से अभी लिख लेंगे कि हाल के तल का क्षेत्रफल, यानी हाल के तल का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुणे हमारा क्या होता है, चौड़ाई होता है। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। यह 25 मीटर लंबा और 20 मीटर क्या है चौड़ा। इसमें गुणा कर देंगे तो 25 दूना के 50, यानी 500। यह क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इस हाल का एरिया है। और इसमें क्या दिया गया है, देखिए 250 लक्स का प्रदीपन किया जाना है। यानी प्रदीपन का मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रदीपन होता है, यानी जो लक्स है, यह लक्स जो होती है दोस्तों यूनिट होती है हमारे किसकी, प्रदीपन तीव्रता की। तो ये प्रदीपन तीव्रता दिया गया है, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिया गया है, यानी प्रदीपन तीव्रता, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना दिया गया है 250। यह क्या है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, या इसकी यूनिट एक और होती है दोस्तों लक्स। यह आपको दिया गया है लक्स। तो ये दूसरी चीज़ दिया गया। आगे तीसरी चीज़ आप देखिए सवाल में क्या दिया गया, इस हाल को प्रदीप्त किए जाने के लिए 40 वाट की दोहरी ट्यूबलाइट प्रयोग में लाई जानी है। यानी जो ट्यूबलाइट हम प्रयोग में लाएंगे वह 40 वाट की है। तो एकहरी अगर रहता तो केवल 40 वाट का होता, यहाँ पर दोहरी कहा है तो यहाँ पर यानी एक 40 वाट का होगा तो दूसरा भी उसमें 40 वाट का होगा। जैसे कहने का मतलब ये आपका कोई ट्यूबलाइट है, ये इकहरी ट्यूबलाइट है। कैसी है, ये इकहरी है। इकहरी में ऐसी ट्यूबलाइट लगती है, और दोहरी में आपकी कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसे डबल ट्यूबलाइट लग जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोहरी है। ये दोहरी ट्यूबलाइट है। तो दोस्तों आपका दोहरी ट्यूबलाइट कह रहा है, तो एक ट्यूबलाइट 40 वाट की होगी तो दोहरी में यानी 80 वाट की हो जाएगी। और अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया गया है, आगे हम लोग डाटा देखेंगे। तो इसमें हमारा उपयोगिता गुणांक दिया गया। यहाँ पर देखिए उपयोगिता गुणांक यहाँ पर दिया गया आपका उपयोगिता गुणांक, यानी उपयोगिता गुणांक दिया गया यहाँ पर सवाल में, जिसको हम लोग कितना ले रहे हैं 0.5 ले रहे हैं। और इसमें हास्य गुणांक जो दिया गया है, हास्य गुणांक दिया गया है सवाल में, यह कितना है 0.9 है, सॉरी 0.9 है। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ट्यूबलाइट की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, ट्यूबलाइट की संख्या, यानी ट्यूबलाइट की संख्या आपसे सवाल में पूछ रहा है। तो अब दोस्तों ट्यूबलाइट की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो है टोटल पावर इसमें कितना हमारे पास कंज्यूम होगा, इसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो प्रकाश स्रोत की जो शक्ति होगी
उसको हम लोग निकालेंगे यहाँ से। जैसे 40 वाट का है, यहाँ से देखेंगे आप जो है कि हमारी जो ट्यूबलाइट की पावर है कितना है, यानी आपकी ट्यूबलाइट की जो पावर है इसको आप निकालेंगे। ट्यूबलाइट की जो पावर है वह कितना है, आप देखिए पावर दिया गया है आपका 40 वाट, 40 वाट। और सवाल में कैसा कहा गया है, दोहरी ट्यूबलाइट है आपका। कैसी ट्यूबलाइट है, दोहरी। दोहरी में हम लोग क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 80 वाट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 40 गुना के 80 वाट, 80 वाट है। और 1 वाट में आपका जो है देखिए कितना प्रकाश निकल रहा है, 45 ल्यूमन का। तो 80 वाट में अगर हम 45 से गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल के आएगा, टोटल ल्यूमन पर वाट निकल के आएगा। तो इसमें आप गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये आपका आएगा 3600 ल्यूमन, 3600 ल्यूमन पर वाट आएगा। यानी यहाँ से 3600 ल्यूमन पर वाट हो गया। अब हम लोग ट्यूबलाइट की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कुल दोहरी ट्यूबलाइट की संख्या। दोहरी ट्यूबलाइट की संख्या, इसके लिए जो फार्मूला होता है आपको पहले ही बता दिया गया है। ट्यूबलाइट की संख्या n बराबर कितना होगा, E A बटे आपका P इंटू सी यू इंटू आपका क्या होगा, MF होगा। जहाँ E क्या है, प्रदीपन की तीव्रता है, जहाँ यहाँ आपको दिया गया सवाल में। A क्या है, एरिया है। यह P क्या है, पावर आपने निकाल लिया है। यह CU क्या है, आपका उपयोगिता गुणांक है। और MF क्या है, आपका हास्य गुणांक है। इन सब की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप देखिए प्रदीपन की जो तीव्रता आपको सवाल में दिया गया कितना है, 250 ल्यूमन है। ये एरिया आपने कितना निकाला, 500 है। इसमें आप भाग लगा देंगे, आपने ये टोटल पावर निकाला आपने 3600 गुणे आप CU का मान यहाँ से रखेंगे 0.5 गुणे आप क्या कर देंगे, MF का मान रखेंगे, यानी हास्य गुणांक का मान रखेंगे 0.9। अब दोस्तों इन सभी को जब आप हल करेंगे तो 77 पॉइंट कितना आएगा, 16 आएगा। और यह चूँकि एक पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए हम लोग इसको 78 मान लेंगे। यह लगभग इक्विवेलेंट किसके हो गई, 78 के बराबर होगी। यानी दोहरी जो ट्यूबलाइट लगाई जाएगी उसकी संख्या कितना होगी, 78 होगी। तो इसी तरह से आप जो है सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी यह जो है आपको दोहरी ट्यूबलाइट की संख्या आपने ज्ञात कर लिया। इस तरह से किसी भी हाल में, चाहे हाल छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें आपको जितने वाट की ट्यूबलाइट लगाना है और जितने स्तर का आपको प्रदीपन करना है उस हिसाब से आप जो है वहाँ पर कितनी ट्यूबलाइट लगाएंगे उसकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।